नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। जिस प्रकार यहाँ हमारा और आपका मिलन हुआ है, ठीक इसी प्रकार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि और सूत जी महाराज का मिलन हुआ। आज देखिए, हमारा और आपका मिलन हुआ है और हमारे साथ में इतने महापुरुष यहां पर विराजमान हुए हैं। ये हमारा दिव्य सौभाग्य है। एक तरफ 100 कुंडीय यज्ञ हो रहा है, महालक्ष्मी यज्ञ हो रहा है, दूसरी तरफ विराट संत सम्मेलन हो रहा है और महाराज तीसरी तरफ श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य नहीं, ये हमारा परम सौभाग्य है, ये हमारा दिव्य सौभाग्य है, ये हमारा अति सौभाग्य है। तो जिस प्रकार यहां हमारा और आपका मिलन हुआ है, उसी प्रकार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि और सूत जी महाराज का मिलन हुआ है। लेकिन इस श्लोक में नैमिषारण्य तीर्थ को अन्मिषक क्षेत्र क्यों कहा है? नैमिषे अन्मिषक क्षेत्र, अन्मिषक क्षेत्र क्यों कहा है? सभी सावधान होकर सुने। निमिष का अर्थ है देवता, लेकिन अन्मिषक क्षेत्र कहा क्यों? अन्मिषाणाम क्षेत्रम अन्मिषक क्षेत्रम। निमिष का अर्थ है पलक, जो आंखों के ऊपर नीचे गिरती रहती है, उसे हम कहते हैं पलक झपकना। पलक झपकने का मतलब सोना भी होता है, पलक झपकने का मतलब असावधानी भी होती है। जैसे कभी कभी कहते हैं ना, कहीं बसों में या ट्रेनों में यात्रा करते हैं, अरे भैया यहाँ होशियारी से रहे ना, यहाँ पलक झपकते ही जेब कतरे जेब काट कर पैसे चुरा ले जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। लेकिन अन्मिषक का क्या? अन्मिष का मतलब है जिनके पलक ऊपर नीचे नहीं गिरती हैं, जो हमेशा जागते रहते हैं, जो हमेशा चौकन्ने रहते हैं, जो हमेशा सावधान रहते हैं। तो अन्मिषक क्षेत्र कहने का तात्पर्य यही है कि कथा में हमारे पलक नहीं झपकने चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, आलस्य नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार पलक झपकते ही जेब कतरे जेब काटकर उसमें से पैसे चुरा ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर हमारे भी कथा में पलक झपक गए, अगर हमें भी कथा में नींद आ गई, तो काम क्रोध रूपी जेब कतरे तुम्हारे इस कथा रूपी अमृत को चुरा ले जाएंगे। अर्जुन जब सुभद्रा के गर्भ में
अपने बेटा अभिमन्यु को चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सिखा रही थी। तब सुभद्रा के पलक झपक गए, सुभद्रा को नींद आ गई। सभी ध्यान दें, किसी को आलस्य नहीं आना चाहिए। तो अर्जुन जब सुभद्रा के गर्भ में अपने बेटा अभिमन्यु को चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सिखा रहे थे, तब सुभद्रा को नींद आ गई। इसीलिए अभिमन्यु पूर्ण विद्या नहीं सीख पाए और दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि इन दुश्मनों के हाथों मारे गए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुभद्रा के पलक झपकने के कारण उसका बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने के ज्ञान से वंचित रह गया और दुर्योधन जैसे दुष्टों के हाथों मारा गया, ठीक उसी प्रकार अगर हमारे भी कथा में पलक झपक जाएंगे तब संसार रूपी चक्रव्यूह को तोड़ने के ज्ञान से वंचित रह जाएंगे और कामक्रोध रूपी कौरवों के द्वारा मारे जाएंगे।